चंद्रगुप्त मौर्य के समक्ष बैठकर आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, अगर इस दुनिया में तुम्हें सफल होना है तो चालाक बनना सीखो। अगर तुम चालाक नहीं बनोगे तो लोग तुम्हें पैरों तले कुचल देंगे। इस दुनिया में सीधे साधे और भोले भाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि तुम भोले बने रहना चाहते हो तो यह मान लो कि सफलता तुम्हारे हाथों से हमेशा के लिए छिन जाएगी। याद रखो, तुम्हें अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना होगा। अब ध्यान से सुनो, ये हैं सफलता के 10 नियम। रूल नंबर 8, कभी अपनी कमजोरी मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो शिकार करते हैं और दूसरे जो शिकार बनते हैं। अगर तुमने अपनी कमजोरी लोगों को दिखा दी तो यह मान लो कि तुमने खुद को शिकार बनने के लिए न्योता दे दिया है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा दिल कितना साफ है या तुम्हारे इरादे कितने सच्चे हैं। उन्हें बस एक कमजोर व्यक्ति चाहिए जिसे वे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर सकें। जब तुम अपनी दिक्कतें हर किसी से साझा करोगे तो 90% लोग सिर्फ सुनेंगे, लेकिन मदद कोई नहीं करेगा। उल्टा वे तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने की योजना बनाएंगे। जब आप अपनी भावनाओं, दिक्कतों और परेशानियों को खुलकर दूसरों से साझा करते हैं तो ज्यादातर लोग आपको समझने या मदद करने के बजाय आपकी स्थिति का फायदा उठाने की सोचते हैं। यह एक कटु सत्य है, लेकिन यह दुनिया का स्वाभाविक नियम है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी किसी बड़ी समस्या को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से साझा करते हैं, यह सोचकर कि वे आपकी मदद करेंगे। लेकिन इसके बजाय वे या तो आपकी परेशानी का मजाक बनाते हैं या आपकी स्थिति का लाभ उठाने लगते हैं। रूल नंबर 2, खुद की इज्जत करो, वरना दुनिया तुम्हें रद्द कर देगी। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हें एक बेकार चीज समझेगी, जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर फेंक दिया जाएगा। यह दुनिया केवल उन्हीं को महत्व देती है जो खुद को महत्व देना जानते हैं। अगर तुमने अपनी कीमत खुद कम कर दी तो दुनिया तुम्हें कचरे की तरह किनारे कर देगी। आत्मसम्मान की पहली शर्त यह है कि तुम खुद को वह सम्मान दो जिसके तुम हकदार हो। जब तुम खुद को इज्जत दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें इज्जत देगी। आत्मसम्मान क्यों जरूरी है? सोचो, अगर तुम खुद को एक सामान्य पत्थर समझोगे तो लोग तुम्हें यूं ही ठोकर मारकर चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद को एक कीमती हीरा मानोगे तो लोग तुम्हें संभाल कर रखेंगे, तुम्हारी कद्र करेंगे। दुनिया का यही नियम है। लोग तुम्हारी वैल्यू उतनी ही समझेंगे जितनी तुम खुद अपनी वैल्यू रखते हो। अगर तुम खुद को कमजोर और तुच्छ मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अगर तुम अपने आत्मसम्मान को गिरा दोगे तो दुनिया तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। लेकिन अगर तुम खुद को शक्तिशाली, सम्मानजनक और योग्य मानोगे तो लोग भी तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेंगे। रूल नंबर 3, सही शब्द सही समय पर बोलो, वरना कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। शब्द हमारी ताकत होते हैं और इनका इस्तेमाल एक कला है। सही शब्दों का चुनाव और सही समय पर उनका प्रयोग हमारे आत्मविश्वास, इन्फ्लुएंस और प्रभाव को बढ़ाता है। यदि आप बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको हल्के में ले सकता है और आपके शब्दों का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। वहीं अगर आप सोच समझकर और सही समय पर शब्दों का चयन करते हैं तो आपके शब्दों में शक्ति होती है और लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक बार एक युवा लड़का अरुण अपने बॉस से बात करने के लिए गया। वह काफी घबराया हुआ था और उसे नहीं पता था कि क्या कहना चाहिए। वह जल्दी जल्दी बोलने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि क्या बोल रहा है। उसके बॉस ने उसकी बातों को हल्के में लिया और उसकी राय को इग्नोर कर दिया। अरुण को यह समझ में आया कि अगर वह शांत रहता और सोच समझकर कुछ बोलता तो उसकी बातों का वजन बढ़ सकता था। एक सफल नेता या प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा जानता है कि कब चुप रहना है और कब बोलना है। सही शब्दों का चुनाव और उनका सही समय पर इस्तेमाल ही उनकी सफलता की कुंजी बनता है। अगर आप अपने शब्दों को चुन चुन कर और सावधानी से बोलते हैं तो आपके शब्दों का असर होगा और लोग आपको गंभीरता से लेंगे। रूल नंबर 4,
मतलब के बिना कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। यह कड़वा सत्य है कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए भी बिना किसी मतलब के नहीं रहता। अगर आप यह सोचते हैं कि लोग बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करेंगे, तो यह आपकी बड़ी भूल हो सकती है। चाहे आपका परिवार हो या दोस्त, सबका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। जब तक आपके पास ताकत, पैसा या कोई खास विशेषता होती है, लोग आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप कमजोर होते हैं, आप देखेंगे कि वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं। यह उदाहरण लेते हैं। अजय एक सफल व्यापारी था। उसकी कंपनी बड़े पैमाने पर चल रही थी और हर कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता था। लेकिन जब उसकी कंपनी डूबने लगी और वह आर्थिक रूप से कमजोर हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि लोग तब तक ही उसके साथ होते हैं जब तक उनके पास कुछ हासिल करने का मौका होता है। यह कड़वा सच था, लेकिन यह जीवन की वास्तविकता थी। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी किसी का सगा नहीं होता। लोग तभी तक हमारे साथ रहते हैं जब तक उनसे कुछ फायदा हो रहा होता है। इसलिए हमें अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए और अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, ताकि हम दूसरों के सामने निर्भर ना हों और खुद को मजबूत बना सकें। रूल नंबर 5, नकारात्मक सवालों को चालाकी से संभालो। गुस्से में बहक मत जाओ। जिंदगी में हर कोई आपको खुश रहने और आगे बढ़ने नहीं देगा। नकारात्मक सवाल और ताने अक्सर हमें परेशान करते हैं, लेकिन हमें उनका जवाब गुस्से में आकर नहीं देना चाहिए। अगर कोई हमें तंग करता है या सवाल पूछता है जिसका उद्देश्य हमें नीचा दिखाना होता है, तो हमें गुस्से में आकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। राहुल एक सफल व्यापारिक आदमी था, लेकिन उसके सहकर्मी अक्सर उसे ताने मारते थे और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन उसके एक सहकर्मी ने उसे ताना मारा और कहा, तुमने जो किया वो असल में कुछ खास नहीं था। तुम्हारी सफलता तो किस्मत का खेल है। अगर राहुल गुस्से में आकर उस पर पलटवार करता, तो वह खुद को ही छोटा साबित करता। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं मानता हूं कि हर किसी के रास्ते अलग होते हैं, लेकिन जो भी रास्ता चुना उसने मुझे यहां तक पहुंचाया। राहुल का यह जवाब न केवल उसे शांत बनाए रखता है, बल्कि उस सहकर्मी को भी एहसास दिलाता है कि उसे गुस्से में आकर बात करने का कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार नकारात्मक सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए और समझदारी से देना हमें मजबूत और प्रभावशाली बनाता है। इससे यह साबित होता है कि जब भी हमें किसी नकारात्मक टिप्पणी का सामना हो, हमें गुस्से में आकर जवाब देने के बजाय उसे स्मार्ट तरीके से संभालना चाहिए। इससे हमारी मानसिक ताकत भी बढ़ती है और सामने वाला व्यक्ति दोबारा हमें तंग करने का प्रयास नहीं करता। रूल नंबर 6, धैर्य रखो, नहीं तो विनाश तय है। धैर्य वह गुण है जो किसी भी सफलता की नींव है। जब तक हम धैर्य नहीं रखते, हम खुद को जल्दबाजी के जाल में फंसा सकते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि सबसे सफल लोग वे होते हैं जो किसी भी निर्णय को जल्दी नहीं लेते, बल्कि सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतनी जल्दबाजी करते हैं कि हमें अपने फैसलों की गंभीरता का सही से आकलन नहीं कर पाते। यही वजह है कि कई लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने धैर्य से काम नहीं लिया। उदाहरण के तौर पर, एक व्यापारी जो बहुत जल्दी पैसे कमाने की चाहत में एक गलत निवेश करता है, वह न केवल अपना पैसा खो देता है, बल्कि उसकी पूरी कंपनी भी नुकसान में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर एक और व्यापारी जिसने धैर्य से काम लिया, सही समय का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी कंपनी को सशक्त किया, वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर किया गया कार्य ही हमें वास्तविक सफलता दिलाता है। जब तुम धैर्य रखोगे, तब तुम खुद को और अपने फैसलों को समय की कसौटी पर परख पाओगे और तभी तुम सच्ची सफलता को पा सकोगे। रूल नंबर 7, सोच समझकर बोलो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। हमारे शब्द हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जो हम बोलते हैं
वह सामने वाले पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हम बिना सोचे समझे कुछ बोलते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाता है और लोग हमें कमजोर समझने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि हमें हर समय बोलने की जरूरत हो, लेकिन जब भी हम बोलें हमें अपने शब्दों को माप तोल कर बोलना चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं। एक बार एक नेता अपने समर्थकों के बीच सभा में था। वह बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन जब उसने बिना सोचे समझे कुछ शब्द कहे तो लोग उसकी बातों का मजाक बनाने लगे। उसकी बातों में कोई गंभीरता नहीं थी और उसकी छवि कमजोर हो गई। लेकिन अगर वह हर शब्द को ध्यान से चुनकर बोलता तो उसका प्रभाव कहीं अधिक मजबूत होता। इसी तरह अगर हम भी बिना सोचे समझे बोलते हैं तो लोग हमारी बातों को हल्के में लेंगे। बड़े नेता और सफल व्यक्ति जानते हैं कि किस समय किस शब्द का उपयोग करना चाहिए। वे हमेशा अपनी बातों को वजनदार बनाते हैं ताकि सामने वाला उन्हें गंभीरता से ले। सोच समझकर बोलने का मतलब यह नहीं है कि हम चुप रहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने शब्दों को सटीकता से और आत्मविश्वास के साथ कहें। यही तरीका हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। अगर तुम्हारी जुबान पर नियंत्रण नहीं है तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, लेकिन अगर तुम इसे नियंत्रित कर सको तो यही जुबान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, जो तुम्हें हर मुश्किल में कामयाबी दिलाएगी। रूल नंबर 8, आंखों में आंखें डालकर बात करो, वरना लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। आत्मविश्वास का सबसे मजबूत संकेत हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है और उसमें आंखों का बड़ा रोल है। जब हम किसी से बात करते हैं और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो इससे सामने वाले को यह संदेश जाता है कि हम आत्मविश्वासी हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करना एक संकेत है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम अपनी बातों में सच्चे और ईमानदार हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। यह साधारण सी बात हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास का एहसास कराती है। आंखों में आंखें डालकर बात करना केवल बातों का असर नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर के आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। यह दिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह से सच्चे और ईमानदार हैं। जब आप सामने वाले के चेहरे की ओर देखेंगे तो यह आपको खुद को अधिक सशक्त और सक्षम महसूस करने में मदद करता है। रूल नंबर 9, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो। हमारा जीवन उन लोगों के साथ ही ढलता है जिनके साथ हम समय बिताते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो जीवन में कोई दिशा नहीं रखते, जो हमेशा आलोचना करते हैं, जो कभी अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, तो धीरे धीरे हम भी उनकी तरह बन सकते हैं। ऐसे लोगों के आसपास रहना किसी के लिए भी फायदेमंद नहीं है। उनका नकारात्मक प्रभाव हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करता है और हम भी उनकी तरह निष्क्रिय हो सकते हैं। रूल नंबर 10, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखो, क्योंकि छोटी सोच के लोग कभी आगे नहीं बढ़ते। हमारे सोचने का तरीका हमारी भविष्यवाणी करता है। अगर हम छोटे विचारों और छोटे लक्ष्यों के साथ संतुष्ट रहते हैं तो हम कभी बड़े सपने नहीं देख सकते। बड़ा सोचने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार होते हैं। बड़े विचारों के साथ हम बड़ी योजनाओं और लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और ये लक्ष्य हमें लगातार प्रेरित करते रहते हैं। एक उदाहरण लें। कल्पना करें, एक छोटे से गांव में एक लड़का है जिसका नाम शिव है। वह हमेशा छोटे विचारों के साथ जीता था, जैसे कि अच्छा अंक प्राप्त करना या एक छोटी नौकरी पा लेना। लेकिन एक दिन उसने एक सफल व्यवसायी से मुलाकात की जिसने उसे बताया कि उसने जीवन में सफलता पाने के लिए अपने विचारों को बड़ा रखा। शिव ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और उसने अपने लक्ष्यों को बड़ा किया। वह अब न केवल एक व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है, बल्कि वह इस सपने को पूरा करने के लिए कदम भी उठाता है। शिव की सोच अब बड़ी हो चुकी है और उसने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल लिया। इससे यह साबित होता है कि जो लोग छोटे लक्ष्यों के साथ संतुष्ट रहते हैं वे कभी बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग अपने विचारों को बड़ा रखते हैं और ऊंचे सपने देखते हैं वे हमेशा नए अवसरों की तलाश करते रहते हैं और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं।